नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इनसाइडर पर। और जो आज की शिफ्ट है ना दोस्तों, वो है आपकी, ठीक है, यानी कि एसएससी सीजीएल 2023 और मैथ्स का। इसके अंदर हम डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे जो अभी हाल ही में आंसर की आई है आपकी, ठीक है। ये आपकी 14 तारीख की सेकंड शिफ्ट है, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन देखेंगे आपको। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको जो सॉल्यूशन करवा रहा हूँ वो आपको समझा पाऊँ, ठीक है। जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो देख लेते हैं जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है। देखो, बोल रहे हैं कि a प्लस में b प्लस में c इजिकल टू में 0 है, तो इसकी वैल्यू पूछता है कि क्या हो जाएगा। देखो यार, दो कंडीशन होती है यहाँ पे। क्या होता है कि अगर a प्लस में b प्लस में c इजिकल टू 0 है, ठीक है, या फिर जो कि ये तो हमको दे रखी है, या फिर क्या होता है कि अगर a की वैल्यू, b की वैल्यू, अगर c की वैल्यू, अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं तो क्या होता है, यानी कि a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में c का क्यूब माइनस का 3abc इजिकल टू में 0 रहेगा। ये माइनस का इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में c का क्यूब इजिकल टू में 3abc। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। एक वृत्त के केंद्र से उसकी, यानी कि इस तरीके का एक सर्कल है, एक वृत्त के केंद्र से, यानी कि एक वृत्त के केंद्र से उसकी 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा, यानी कि ये इसकी एक कोण है और ये 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ से एक इस पे लंब, यानी कि 15 सेंटीमीटर लंबाई का लंब खींचा जाता है, यानी कि ये तो आपका 15 है और ये आपकी रेडियस हो जाएगी। और देखो ये पूरी की पूरी क्या है, 40 है, यानी कि ये जो इस पे ये परपेंडिकुलर खींचा है ना, ये इसको दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि 20 तो ये हो जाएगा और 20 ये हो जाएगा। तो 15 और 20 के साथ में जो ट्रिपलेट बनता है वो कौन सा हो जाएगा, 25। यानी कि जो आपके पास में रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है थर्ड। एक चोर 3 AM पर एक वैन चुराता है और 57। देखो यार, यहाँ पे ना चोर और पुलिस, यानी कि चोर और पुलिस की स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। स्पीड का रेशियो कितना है, यानी कि स्पीड ही दे रखी है, यानी कि ये चोर की स्पीड है 57 किलोमीटर पर आवर और पुलिस वाला चलता है कब, यानी कि 4 बजे इसके पीछे दौड़ना स्टार्ट करता है और इसकी स्पीड कितनी है, 76। यानी कि अगर मैं रेशियो में कन्वर्ट कर दूं तो 19 या 57, 19 चौक 76 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं टाइम की बात करता हूँ, ठीक है, टाइम की बात करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 3, ठीक है। यानी कि 4 और 3 हो गया। इसके बाद में क्या बोल रहा है, चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। अब देखना यार, यानी कि ये तो 3 बजे स्टार्ट कर रहा है और ये कर रहा है 4 बजे स्टार्ट, यानी कि इन दोनों के बीच में जो टाइम का डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 1 मिनट हो जाएगा, ठीक है। और 1 मिनट का मतलब क्या हो गया, यानी कि 1 आवर हो जाएगा। यानी कि चोर को लग रही है वही डिस्टेंस कवर करने में कितने, यानी कि 4 घंटे, ठीक है। यानी कि कितने लग रहे हैं, यानी कि 4 घंटे, और इसको लग रहे हैं, पुलिस को कितने लग रहे हैं, यानी कि 3 घंटे लग रहे हैं। अगर मैं 4 से 5 की बात करूँ, 5 से 6 की बात करूँ और 6 से 7 की बात करूँ तो यहाँ पे कितने बजे पकड़ लेगा इसको, यानी कि सुबह के 7 बजे इसको पकड़ लेगा, पुलिस पकड़ लेगा चोर को। अगर मैं इसकी बात करूं 4 घंटे से, यानी कि 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6 और 6 से 7, यानी कि 7 बजे इसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो हम कहीं से भी कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर सेम आएगा, यानी कि ऑप्शन इसका फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। यदि समान ब्याज दर पर 500 रुपये का 4 वर्ष, ठीक है, 500 रुपये का 4 वर्ष, ठीक, 500 रुपये का 4 वर्ष, यानी देखो अगर मैं बात करूं R% की, यहाँ पे देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी कि 4 पंजे 20 R हो जाएगा प्लस में, ठीक है। और 700 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर 280 रुपये है, यानी कि 7 दूनी 14, यानी कि 14 R इजिकल टू में कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। 20 30 34 R, ठीक है, यानी कि 34 R इजिकल टू में 280 हो जाएगा। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 280 अपॉन में कितना हो जाएगा, 34, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी कि 140 के बटे में 17 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि लास्ट में 0, 7 8 56 और 4 कितना होता है, 0, 7 6 42 5 47, लास्ट में 7 तो नहीं बनेगा, ठीक है। 7 9 63 3, लास्ट में 6 भी नहीं बनेगा, 7 7 49 3 52, लास्ट में 2 भी नहीं बनेगा, यानी कि एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है। 17 8 136 और 4 कितना हो जाएगा, 140 के बटे में 17, यानी कि ऑप्शन आपका फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका है 5 क्वेश्चन। यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, 24 वर्ग इकाई है, यानी कि 6a स्क्वायर इजिकल टू में कितना हो जाएगा, 24, 6 चौक 24, तो a इजिकल टू कितना हो जाएगा, 2। यानी कि अगर इसमें घन का आयतन की बात करूं तो वो क्या होता है, a का क्यूब, यानी कि वो कितना हो जाएगा, 8 इकाई आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेक स्क्वायर और यहाँ पे कॉट स्क्वायर 36, और ये आपको एक मतलब कि नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है। इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं वो चीज़ देख लेंगे यार, ठीक है। देखो यार, अगर मैं इस कॉट को अगर मैं
10 में कन्वर्ट कर लूँ तो क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सेक स्क्वायर में 24 माइनस का, यानी कि अगर मैं इसको करूँगा तो कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर में 54 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में यानी कि 3/2। मेरे को पता है कि जब ए और बी का जोड़ के अगर 90 आ जाएगा, 7 3 10 5 4 9, यानी कि 90 आ जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है, कितनी हो जाएगी, 1, यानी कि 3/2 इंटू में 1 हो जाएगा, प्लस में यानी कि 2√3 और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 प्लस में 3 के बटे में 2 प्लस में, यानी कि √3 से √3 कट जाएगा, आपके पास कितना बचेगा, 2, यानी कि 2 और 1 3, 2 3 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 के बटे में 2 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 5 महिलाएं और 9 लड़कियां 9 दिन में कुल मिलाकर 18,720 रुपए कमाती हैं। देखो 5 वुमेन और 9 गर्ल, ठीक है, 9 गर्ल 9 दिन में, अगर मैं एक दिन की बात करूं तो 9 दूनी 18, 9 अट्ठे 72, 20,000 सॉरी 2,080 रुपये एक दिन के अंदर कमाएंगी 5 महिलाएं और 9 लड़कियां, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं आगे देखता हूं तो 9 महिलाएं की बात कर रहा है, यानी कि 9 महिलाएं और 16 गर्ल 14 दिन में कुल मिलाकर इतना, यानी कि 14 तिया 42, 10 बन जाएगा, 14 सत्ते 98, ठीक है, 2 14 दूनी 28, कितना हो जाएगा, 37 20 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 9 महिलाएं और 16 लड़कियां 3720 रुपये का काम कर लेंगी, ठीक है। अब देखना इसके बाद, यानी कि अगर मैं ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, अगर मैं इसमें से घटा दूं तो मेरे पास में कितना बचेगा, 4 वुमेन और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 गर्ल, और इसमें से जब मैं घटाऊंगा तो मेरे को यहाँ पे कितना मिलेगा, यानी कि 0 12 में से 8 जाएगा 4 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1640 मिल जाएगा, ठीक है। जब मैं घटा रहा हूँ ना तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस को मैं इग्नोर करते चला गया, क्यों, क्योंकि माइनस से माइनस सब में कट जाएगा, ठीक है। तो ये मत सोचना कि अगर मैं घटा रहा हूँ तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे मैंने माइनस क्यों नहीं लिया, माइनस मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि माइनस माइनस सब कटते चला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में देखो इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, अगर मैं एक चीज मेरे को बताना, अगर मैं इस वाली और इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करूँ तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 वुमेन हो जाएगा, और 9 में से 7 जाएगा तो 2 गर्ल हो जाएगा, और ये मेरे पास में कितना बचेगा, 0 4, और 10 में से 6 जाएगा 440 हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज सबको क्लियर हो रही होगी, ठीक है, उम्मीद करता हूँ। अब देखना है इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि ये इक्वेशन आपकी मान के चलो थर्ड हो गई और ये इक्वेशन आपके पास में फोर्थ हो गई, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन है लंबा जाएगा तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखना कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशन की बात करता हूँ तो मेरे को एक वेरिएबल तो मेरे को काटना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, इस वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको घटा देता हूँ, ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक, यानी कि इससे तो ये कट जाएगा और 4 दूनी 8, ठीक है, माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का जी हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, यानी कि 1640, यानी कि 440 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1760 हो जाएगा, यानी कि माइनस, यानी कि 1760 में से अगर मैं 1640 घटा देता हूँ तो कितना बचेगा, 120 बचता है माइनस का, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि जो गर्ल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 120, यानी कि गर्ल की यहाँ पे रख देता हूँ, यानी कि 120 दूनी कितना होता है, 240, यहाँ से घट जाएगा, यानी कि एक वुमेन की कितनी आ जाएगी, 200 ही आ जाएगा, ठीक है, पूरा, ठीक है, कितना आ गया, यानी कि 200 आ जाएगा। उसके बाद देखना, उसके बाद क्या बोल रहा है कि 12 महिलाएं 7 लड़कियां मिलाकर 13 दिन में कितना रुपए कमाएंगी। अगर मैं 12 महिलाओं की बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं 12 महिलाओं की बात करता हूँ और 12 महिलाएं कितनी है, यानी कि वुमेन 200 रुपये, इंटू में कितना हो जाएगा, यानी कि इंटू में हो जाएगा आपका 200 रुपये, और कितनी है ये टोटल मिला के 13, ठीक है, ये हो गया, प्लस में यानी कि अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे 7 लड़कियाँ, यानी कि 7 लड़कियाँ कितनी हैं आपकी, यानी कि कितना भी, जैसे एक दिन का 120 रुपीज़ है और कितने दिन का हो गया, 13 दिन का हो गया, ठीक है, यानी कि 13 दूनी 2600, यानी कि 12 इंटू 13 दूनी 2600, प्लस में यानी कि 13 सत्ते 91, यानी कि 120 इंटू में कितना हो जाएगा, यानी कि 91 हो जाएगा। इसके बाद देखना 12 6 72 की 7, 12 दूनी 24 और 7 कितना होता है, 31,200 हो जाएगा, प्लस में यानी कि 10 12 एकम 12 की 1, 12 निमे 108 और ये कितना हो जाएगा, 109 हो जाएगा, ठीक है, 109 और 20, यानी कि 31,200 और 109 20, 109 और ये कितना हो जाएगा 20, 0 2 9 2 11 2 और ये कितना हो जाएगा 42, 120 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको चीज़ें समझा पा रहा हूँ और आपको भी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका, ठीक है, त्रिभुज ABC में BC का मध्य बिंदु है, ठीक है, अगर A आपके पास में 90 दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से ये है, यानी कि A आपका 90 है, ABC और D BC का मध्य बिंदु है, यानी कि D BC का मध्य बिंदु है,
और तो देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एडी की लेंथ क्या होगी। यार देखो मैं आपको एक चीज बताऊं ना, यानी कि ये बीसी आपका हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण हो गया, और अगर ये इसका मध्य बिंदु है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये तीनों बराबर हो जाएंगे। तो एडी का मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन से जाएंगे, यानी कि BC/2। अगर मैं BC का आधा कर दूं, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तीनों साइड्स बराबर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आसान क्वेश्चन था। रहीम की वर्तमान आयु, ठीक है, ये आपका रहीम साहब हैं, और रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता, ठीक है, ये सविता है कि वर्तमान आयु की 5 गुना है, यानी कि ये x हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब से 7 वर्ष बाद की बात करूं तो 5x प्लस में 7 हो जाएगा, और यहाँ पे x प्लस में 7 हो जाएगा, ठीक है। रहीम की आयु सविता की आयु की 3 गुनी, यानी कि ये तो 3 गुनी है ही, अगर मैं इसको 3 गुनी कर दूंगा तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 5x प्लस में 7 इक्वल टू में 3x, और 3 सत्ते 21, ये इधर चला जाएगा तो 2x हो जाएगा, और यहाँ से आएगा तो कितना, यानी कि 14, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो क्या बोल रहा है, रहीम की वर्तमान आयु कितनी है, यानी कि 5x है, 5 इंटू में 7 कितना हो जाएगा, 35, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 10। P Q से 2 गुना अधिक कुशल है, P है और ये Q है, Q से 2 गुना अधिक कुशल है, एक, ये कितना हो जाएगा, 2, ठीक है, यानी कि ये आपको पास में क्या दे रखी है, एफिशिएंसी दी हुई है, ठीक है। उसके बाद देखना P Q से 40 दिन, यानी कि ये एफिशिएंसी है। अगर मैं टाइम की रेशियो की बात करता हूं तो ये 1 और ये 2 हो जाएगा। P Q से 40 दिन कम समय लेता है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40, यानी कि P तो ले रहा है 40 दिन और Q ले रहा है 80 दिन, ठीक है, Q ले रहा है 80 दिन। उसके बाद में बोल रहा है एक साथ काम करते हुए पूरा काम उनके द्वारा लिए गए कुल संख्या, ठीक है। देखो P कितने दिन में काम कर रहा है, 40 दिन के अंदर, और Q कितने दिन में कर रहा है, 80 दिन में, यानी कि 40 और 80 का एलसीएम 80 हो जाएगा, 40 दूनी 80, 80 एकम 80, यानी कि 80 टोटल काम, और 3 दूनी 6, 3 6 18, यानी कि 26.66। अगर मैं अप्रोक्सीमेशन की बात करूं जो कि यहाँ पे मेरे को बोल रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 27 से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जिल्दसाजी का मतलब क्या हो गया, यानी कि जिल्दसाजी का मतलब हो गया है आपका ये वाला, यानी कि जिल्दसाजी का मतलब हो गया बाइंडिंग, ठीक है, और बाइंडिंग आपका लास्ट में है, यानी कि ये आपका बाइंडिंग, ठीक है, बाइंडिंग कितना होगा, 30%। और छपाई का मतलब प्रिंटिंग ये आपकी फर्स्ट हो गया, यानी कि ये हो गया आपका 25%। चार्ट इनका एंगल बताना है, यानी कि 5% के बटे में कितना हो जाएगा, 100, और इंटू में कितना हो जाएगा, 360। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 दूनी 10, और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यानी कि 18 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। 7 और 12 के मध्यानुपाती, यानी कि इसके अंदर मीन प्रोपोर्शनल आपके सामने पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है, यानी कि ये आपके अंदर मीन प्रोपोर्शनल आपके सामने पूछा है। तो वो क्या होता है, यानी कि 7 इंटू में 112, ठीक है, इसका अंडर रूट, यानी कि 7 और 16 सत्ते कितना होता है, 112 होता है, यानी कि यहाँ से 7 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, और 7 चौक 28 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 75 किलोमीटर के एक वृत्ताकार साइकिल ट्रैक के परितः है, एक दौड़ में 2 साइकिल सवार 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। देखो यार, इस तरीके का एक सर्कल है, और देखो परितः एक दौड़ में, यानी कि 2 साइकिल हैं, ये A और B मान के चलो, ठीक है, दोनों इस तरफ ही दौड़ रहे हैं। ये तो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और ये है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, सेम डायरेक्शन में ये दौड़ रहे हैं, स्टार्ट कर दे रहे हैं। कितने समय घंटों के बाद वे उस बिंदु पर मिलेंगे जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। यानी कि देखो, यानी कि टोटल कितना था, यानी कि 75 था, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी कि 30 में से 25 जाएगा तो कितना आएगा, यानी कितना बचेगा आपके पास में, यानी कि 5 बचेगा, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, यानी कितने घंटे लग जाएंगे, यानी कि 15 आवर लग जाएंगे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया, ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन है यार, हर शिफ्ट में आए हैं, ठीक है। तो इसको देखेंगे यार, कि अगर मैं बोलूं कि ये आपके 100 हो गए, यानी कि 100x मान के चलो कि स्टार्टिंग में 100x वोट है, और 2% अगर वोट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, भाग नहीं लिया, तो आपके पास में टोटल वोट कितने बचे, 98x बच गए, क्लियर हो गए। अब बोल रहे हैं कि इसमें से 500 वोट इलीगल थे, यानी कि मैं अगर 500 वोट इसमें से घटा देता हूं तो मेरे पास में ये कौन से वोट हो गए, यानी कि ये मेरे पास में लीगल वोट हो गए, क्लियर, ठीक है। उसके बाद में
दो उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़े और ए ने बी को 200 वोट से हरा दिया। ठीक है, क्लियर है। यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से 43% ने ए के पक्ष में अपना वोट डाला, यानी कि देखो सीधी सी बात है, यानी कि जब ये लीगल वोट है और ये लीगल वोट किसको मिलेंगे, यानी कि दो उम्मीदवार हैं चुनाव में, कौन है, एक तो ए है और एक बी। यानी कि जो आपका ए है इसको क्या मिल रहा है, यानी कि जो जितने भी पंजीकृत यानी कि जितने भी रजिस्टर्ड वोटर थे उसका कितना, यानी कि 43% इसको मिलता है, यानी कि ये आपका 43% मिल गया। उसके बाद में बोल रहा है, उसके बाद में क्या बोला, और जो बाकी जो रिमेनिंग वोट्स हैं वो किसको मिलेंगे, बी को मिलेंगे। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि रिमेनिंग वोट कितने थे, यानी कि 98, यानी कि 98 एक्स माइनस का 500 और इसमें से मैं कितने घटा दूंगा, यानी कि 43% यानी कि 43 एक्स इसके अंदर से घटा दूंगा। ठीक है, यानी कि ये 43 एक्स मैं घटा दूंगा तो यहाँ पे मेरे पास में जो बी के रिमेनिंग वोट वो आ जाएंगे। ठीक है, 98 में से 43 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 में से 3 जाएगा 5 और 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 55 एक्स और इक्वल टू में सॉरी माइनस में कितना हो जाएगा 500। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं, यानी कि अगर मैं ए को बात करूं तो कितना मिल गया, यानी कि 43x, और अगर मैं बी की बात करूं तो बी को कितना वोट मिल गया भाई, यानी कि 55x माइनस 500 इतना वोट मिल गया। अब बाद में बोल रहा है कि जो ए है ना वो बी को 200 वोट से हरा दे रहा है। ठीक है, यानी कि अगर मैं 43x माइनस का 55x करता हूं तो ये क्या कर दे रहा है, ये इसको 200 वोट से हरा दे रहा है। ठीक है, यही चीज़ है बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ से चीज़ें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। यानी कि देखो 5 में से 3 जाएगा 2 और 5 में से 4 जाएगा 1, माइनस का 12x। ठीक है, और ये इधर जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 300। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि 300 के बटे में 12, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, यानी कि कितना हो जाएगा 25। तो बोला है तो डाले गए कुल वोटों की संख्या आपको बतानी है कितनी हो जाएगी, यानी कि जो टोटल वोट कितने हो जाएगी, यानी कि 2500 हो गए, है ना, 2500 हो गए। अब एक बार बताओ यहाँ से कितने वोट अपना जो मिस हो रहे थे, यानी कि 2%। अगर मैं 2% निकालता हूँ तो इसका वो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटे यानी कि 50। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो 2% वोट इलीगल थे ना, जिन्होंने भाग नहीं लिया था, सॉरी जिन्होंने भाग नहीं लिया था वो कितने वोट थे, 50। यानी कि इसमें से अगर मैं घटा दूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2450 ये डाले गए थे। फिर इसके बाद में ये 500 वोट थे वो हमने निकाले थे, लेकिन ये पूछ रहा है कि डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी थी, यानी कि 2500 में से अगर मैं 50 घटा देता हूँ जिन्होंने वोट डाला ही नहीं, ठीक है, तो आपके पास में नंबर ऑफ वोट्स कितने हो जाएंगे, यानी कि 2450, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 4 महिलाएं या 6 लड़के एक कार्य को समान दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक, एक आदमी इसे 60 दिनों में पूरा कर सकता है। यार देखो आदमी नहीं होगा यहाँ पे, ये आपका बॉय होगा। ठीक है, और प्रतिदिन एक साथ मिलकर कार्य करते हुए 5 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं, ये आपके सामने क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास में 4 वुमेन है, 4 वुमेन आपके पास में 6 बॉय के बराबर है। ठीक, यानी कि और यहाँ से अगर मैं और छोटा कर लूँ तो यानी कि 2 वुमेन हो जाएंगी वो आपकी, यानी कि 3 बॉय के बराबर हो जाएंगी। क्लियर हो गई बात। प्रतिदिन एक साथ मिलकर कार्य करते हुए 5 महिलाएं उस कार्य को, यानी कि प्रतिदिन एक साथ मिलकर कार्य करते हुए 5 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगी, ये बोल रहा है। यानी कि देखो 5 महिलाएं की बात कर रहा है, 5 महिलाएं की बात कर रहा है, तो अगर मैं 5 महिलाएं बनाऊं इसके साथ में तो मैं किसको, यानी कि मेरे को अगर मैं 2.5 से इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास में 5 वुमेन बन जाएगी। अगर मैं इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैं इसको भी किससे करूंगा, यानी कि 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, यानी कि 25 या 75, यानी कि 7.5 बॉय आपका बन जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद में बोल रहा है कि एक बॉय 60 दिन में कर रहा है। ठीक है, यानी कि एक आदमी इसे 60 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन अगर जब 6 लड़के लगेंगे तो 6 दिन में 6 लड़के लगेंगे तो एक लड़का कितने दिन में काम कर पाएगा इसको, यानी कि 10 दिन में कर पाएगा काम। ठीक है, समझ में आई ना, यानी कि एक लड़के आपके 10 दिन में काम कर पाएगा, यानी कि जो टोटल काम कितना हो जाएगा, 6 इंटू में कितना हो जाएगा 10। ठीक है, और आपके पास में कितने हैं, यानी कि 7.5x, यानी कि 7.5 इंटू में x, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 इंटू में 10 अपॉन में 7.5 इंटू में कितना हो जाएगा 10, 25 से 75, 25 चौक 100, 2 और 3, 3 दूनी 6 और 2 चौक कितना हो जाएगा 8 डे आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखना, देखो यार, यानी कि एक आदमी 60 दिनों में कर पा रहा है। अगर ये 6 लड़के होते, आदमी नहीं है यहाँ पे बॉय है। ठीक है, अगर मैं बॉय की बात करूँ
अगर मैं बॉय की बात करूं तो एक जो लड़का है वो इसको 10 दिन में पूरा खत्म कर देगा इस काम को, ठीक है, सॉरी 6 लड़के इसको 10 दिन में खत्म कर देंगे, ठीक है, 10 दिन में खत्म कर देंगे। यानी कि अगर मैं टोटल की बात करता हूँ तो 6 इंटू में 10 यानी कि टोटल काम हो जाएगा, ठीक है, ये टोटल काम हो गया। उसके बाद में बोल रहा है कि प्रतिदिन एक साथ मिलकर कार्य करते हुए 5 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी। यानी कि अगर मैं 5 महिलाएं की जगह अगर मैं ये बॉय में चेंज कर दूं तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। यानी कि 7.5 इंटू में x कर देंगे तो ये इसके नीचे चला जाएगा, आपके पास में आंसर आ जाएगा। देखो यार एक तरीका और है इसको सॉल्व करने का, वो भी चलो देख ही लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो क्या है, अगर मैं बात करूं 4 वुमेन इक्वल टू किसके बराबर है, यानी कि 6 बॉय के, यानी कि 2 वुमेन आपके 3 बॉय के बराबर हो जाएंगे। यानी कि अगर मैं इसकी अगर मैं बात करूं इनके रेशियो ले लूं तो वो कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। यानी कि वुमेन और बॉय का रेशियो कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं यानी कि बी यानी कि बॉय और ये 60 दिन में काम कर रहा है, तो पूछ रहा है कि 5 महिलाएं इसको कितने दिन में करेंगी। यानी कि 5 वुमेन इंटू में कितना हो जाएगा एक्स। अब इनकी एफिशिएंसी की बात करता हूँ, यानी कि बॉय की एफिशिएंसी कितनी है इनकी 2, ठीक है, यानी कि 2 इंटू में 60 इक्वल टू में 5। वुमेन की कितनी है, यानी कि 5 या 15 हो जाएगा, यानी कि 5 या 15 इंटू में एक्स, 15 चौक 60, 4 दूनी 8 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप चीज़ें यहाँ से भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आप पे, और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 16। मान लीजिए कि एबीसी पी के और 2 सरगमशम त्रिभुज हैं, ठीक है। मान लिया हमने, ये आपके पास में मैंने 2 ट्रायंगल बना दिए इस तरीके से, ये 2 ट्रायंगल बन गए। यानी कि ये आपका ए बी और ये सी हो जाएगा, ये आपके पास में पी क्यू आर हो जाएगा, ये पी ये क्यू ये आर हो जाएगा। कौन ए, यानी कि जो एंगल है ना वो दोनों कितना है, यानी कि 90 है, यानी कि ये भी 90 है। थोड़ा सा मिसप्रिंट आपको लग सकता है, ठीक है, जस्ट इग्नोर इट। यानी कि बी सी आपके सामने 13 है, यानी कि बी सी अगर आपके सामने 13 है और पी आर अगर आपके पास में 5 है, यानी कि अगर पी आर आपके पास में 5 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी आपके पास में 12 हो जाएगी, क्योंकि ट्रिपलेट बन रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ए बी की वैल्यू बतानी है, 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर मालिक प्रत्येक वस्तु पर 20% और 25% की दो क्रमिक छूटें देता है, यानी कि 2 डिस्काउंट दे रहा है। इस पे कौन सा डिस्काउंट दे रहा है, एक तो 20% का और एक 25% का डिस्काउंट दे रहा है। स्टोर में एक रिवॉर्ड पॉइंट स्कीम भी है जो ग्राहकों को स्टोर से पिछली खरीदारी पर ग्राहक के खाते में जमा किए गए प्रत्येक एक रिवार्ड पॉइंट पर 0.10 की मुफ्त खरीदारी करने में सक्षम बनाती है। एक ग्राहक एक लैपटॉप खरीदने का फैसला करता है जिसका अंकित मूल्य कितना है 72,000। अंकित मूल्य कितना दे रखा है दोस्त, यानी कि 72,000 दे रखा है, यदि उसके खाते में 2850 रिवॉर्ड पॉइंट थे, ठीक है। अब एक बात मेरे को बताना, यानी कि जो उसकी कीमत है वो कितनी है 72,000। आपके पास में सबसे पहले आपको पता है कि ये आपके पास में डिस्काउंट 2 आपको कंटिन्यूस दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा, और इंटू में कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से, ठीक है। इतना हो गया। अगर मैं देखूं यहाँ पे और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, चीजें थोड़ी सी इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगा, और ये 2 जीरो से तो ये वाली 2 जीरो कट जाएंगी, ठीक है। यानी कि कितना हो जाएगा 72 इंटू में 8 पंचे 40 की 4, 8 सत्ते 56 और 4 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 और 1 43, 200 आपके पास में चीजें हो जाएंगी। उसके बाद में देखना, यानी कि इसके पास में रिवॉर्ड पॉइंट भी है, और इतने रिवॉर्ड पॉइंट है कितने 2850 आपके पास में रिवॉर्ड पॉइंट है, ठीक है। और इसकी एक की कीमत कितनी है 10 है, इंटू में 10 के बटे में कितना हो जाएगा 100, इन पॉइंट के बटे में 2 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 285 हो जाएगा, ठीक है। 285 और इसके अंदर से घटा लो, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 8 जाएगा 11 में से 2 जाएगा 9, 2 और ये कितना आ जाएगा 42,915 की वो चीज़ आपको पड़ेगी, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। देखो जो क्वेश्चन है देखने में ही खतरनाक लग रहा है, लेकिन बाकी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है और जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। 32 प्रति लीटर की कीमत वाले दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए ताकि 28 प्रति लीटर वाला मिश्रण प्राप्त हो सके। मेरे भाई, यानी कि जो आपका जो मिल्क है वो कितना है, यानी कि मिल्क आपके पास में देखा है 32 रुपये प्रति लीटर, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से एक बात, इसके अंदर क्या मिलाया जा रहा है, यानी कि वाटर मिलाया जा रहा है। यानी कि हम ये सोच रहे हैं कि जो हमारे दूधिये होते हैं ना वो चलती रोड पे पानी मिला देते हैं, यानी कि कहीं आपको देखा होगा कि कहीं कहीं टोटी से आपको भरते हुए दिखाई दे जाएगा, ठीक है। कहीं आपको पता चला ये नाले में से ही पानी भर देते हैं, कुछ भी भर देते हैं, ठीक है। तो वाटर है, वाटर क्या है उसके लिए फ्री में है यार, वो भी पैसे लेके जाएगा वो। आप अगर ये सोच रहे हो, आप लोग ये सोच रहे हो कि जो आपका दूध वाला है वो आरओ का पानी मिलाएगा, तो ये तो बहुत मुश्किल चीज़ है भाई। वो
कभी खरीद के नहीं लगाएगा, ठीक है। तो पानी क्या हो जाएगी, यानी कि फ्री में हो जाएगा, और ये आपका 28 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका 4 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 28 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। अब देखना यहाँ पे तो आपका रेशो 7:1 आ रहा है, लेकिन आपका आंसर कितना है, 1:7 है। अब हम देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। 32 प्रति लीटर की कीमत वाले दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए कि 28 प्रति लीटर वाला मिश्रण प्राप्त हो सके। यानी कि जो आपके पास में रेशियो पूछ रहा है वो क्या है, वाटर और मिल्क का रेशियो पूछ रहा है। तो वाटर का कितना है, 1:7 आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 19, यानी कि x इक्वल टू में 3 और y इक्वल टू में ये। आधे यार चीज़ें मेरे को दिखाई दे रही ना यहाँ पे, तो क्यों ना यार मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रख लूँ। वैल्यू भी रख सकता हूँ और थोड़ा सा लंबा भी हो जाएगा। नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, तब भी चीज़ें हो जाएंगी। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास में कितना बचेगा, 64x प्लस में 38 वाई, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास में क्या बचेगा, 20x प्लस में कितना हो जाएगा, वाई बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको वैल्यू पुट कर देनी और कुछ नहीं करना, यानी कि 64 थी कितना हो जाएगा, 192 हो जाता है, ठीक है। एक्स का स्क्वायर यहाँ से कितना हो जाएगा, 192, और 38 वाई की बात करता हूँ, 38 दूनी कितना होता है, यानी कि 2 8 16, 2 3 6, 38 दूनी 76, और 70 दूनी 140, और 6 दूनी 12, यानी कि 152 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया 152, प्लस में वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, और 20x यानी कि 20 या 60 हो जाएगा, और माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। और x की वैल्यू भी रख लो यार, यहाँ पे तो 3 9 हो जाता है, ठीक है। 3 9 हो जाएगा, और 192 में से 152 घटा दोगे तो आपके पास में कितना बचेगा, यानी कि 40 बचता है, ठीक है। यानी कि 9 चौक 36, 360 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 16 इंटू में कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 16 इंटू में कितना हो जाएगा, 56, 16 छिक कितना हो जाएगा, यानी कि 16 छिक 96 की 9, 16 पंचे 80, और कितना हो जाएगा 89, यानी कि 896 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दो, 8 3 11, यानी कि 11 से तो ऊपर ही बनेगा। और यहाँ से अगर मैं 4 ले लूँ यहाँ से तो 900, 9 3 12, 1256 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोर्ड मास का क्वेश्चन है नॉर्मल, ठीक है। 5 चौक 20, और 4 कितना हो जाएगा, 24 के बटे में 5 डिवाइड, ठीक है। ये 5 से 5 कट जाएगा, और इंटू में कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 3 8 24, यानी कि यहाँ से आपको क्या मिला, यानी कि 8/5 मिला, प्लस में, ठीक है। यहाँ से देखते हैं कुछ अगर हो रहा है तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा, 2 3 6 के बटे में कितना हो जाएगा 25, और माइनस का कितना हो जाएगा 1 के बटे में 5, यानी कि 25 में अगर एलसीएम ले लूँ तो मेरे पास में कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 प्लस में 6 और 5 पंचे 25, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है। 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 17। चीज़ें थोड़ी गलती लग रही है मुझे, ठीक है। 8, अच्छा 40 हो जाएगा यार, यहाँ पे 5 पंचे 25, 8 पंचे 40 हो जाएगा, सॉरी यार, ठीक है। 40 प्लस में 6 और माइनस का 5, 46 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 41 के बटे में 25 हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर देंगे, 25 से कम 25 और 16 41 होता है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गाँव में 2020 में गाँव डी की जनसंख्या, ठीक है। यानी कि अगर मैं गाँव की जनसंख्या की बात करता हूँ तो वो कितनी हो जाएगी, ठीक है, डी में, यानी कि डी आपके पास में है ये डी, यानी कि डी आपके पास में दे रखा है 8%, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन मैं आपको चीजें बता दे रहा हूँ, ठीक है। यानी कि 2020 में गांव डी की जनसंख्या कितनी थी, 10,500 थी, और डी की जनसंख्या 10,500 थी, यानी कि आप कह सकते हो कि 8% की वैल्यू कितनी थी, 10,500। उसके बाद में बोला है कि 2020 में गांव ए की जनसंख्या कितनी थी, इन 6 गांवों की कुल संख्या 100% है, ठीक है। ये आपको पता दे दिया, यानी कि सारा का सारा ये आपका कितना है, 100% दिया हुआ है, यानी कि 8% की वैल्यू आपके पास में दे रखी है, और ए की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। ए की जनसंख्या कितनी है दोस्त, यानी कि ये 12% है, यानी कि 8%, यानी कि 1% की बात करते हैं तो 8 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 8 नीचे आएगा, और इंटू में कितना कर दोगे, 12, ठीक है। तो 4 दूनी 8 और 4 3 12, यानी कि आपका आंसर 3 का मल्टीपल भी हो जाएगा, ठीक है, और 9 का मल्टीपल ही हो जाएगा। 7 5 12 6 18 ये हो सकता है, और 7 5 12 6 18 ये भी हो सकता है यार। तो वो तो चीज़ें फेल हो गई, कोई बात नहीं यार, फेल हो गई तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 2 पंजे 10, 52 50 इंटू में 3, 52 50 इंटू में 3, 0 3 पंजे 15 की 1, 3 दूनी 6,
7 और 3 पंजे 15, 750 आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 9 दिन और 36 दिन में कर सकते हैं, यानी कि एक्स कर रहा है उस काम को 9 दिन में और वाई कर रहा है उस काम को 36 दिन में। एक्स कार्य करना शुरू करता है वो बारी बारी से, यानी कि ये आपका 36, 9 चौक 36 और 36 एकम 36, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में बोल रहा है कि वे बारी बारी से एक्स कार्य काम करना शुरू करता है। पहले एक्स ने कर दिया फिर वाई करेगा, फिर एक्स ने कर दिया फिर वाई करेगा, और फिर एक्स ने कर दिया और फिर वाई करेगा। इस तरीके से ये चीज़ें चलती चली जाएंगी, ठीक है। अगर यहाँ पे ये एक्स 4 काम करता है तो ये कितना करेगा, 1 काम करेगा। तो अगर मैं 2 दिन की बात करूं तो कितना काम हो रहा है, 5 काम हो रहा है, और मेरे को यहाँ तक लेके जाना है मेरे भाई, ठीक है। यानी कि 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। 5 सत्ते 35, यानी कि अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 35 के आसपास हो जाएगा, और 1 काम बचा है। यानी कि ये पूरे पेयर खत्म हो चुके हैं, और जो बाकी काम करेगा वो काम करेगा, यानी कि एक्स करेगा। और काम कितना बचा है, यानी कि 1 के बटे में कितना हो जाएगा, 4। मेरे भाई एक बात बताओ मुझे, यानी कि ये जो 7 था और मुझे पता था कि ये दोनों मिला के मैं 1 काउंट कर रहा हूँ, यानी कि 7 दूनी कितने दिन हो जाएंगे, यानी कि 14 दिन हो जाएंगे, और इतना काम बच जाएगा, ठीक है। 14 से 1 बटा 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक दुकानदार 1 केजी बाट के स्थान पर 940 ग्राम का बाट का उपयोग करता है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। और इस वजन का उपयोग करके वह 4% का माल 4% लाभ बेचता है, यानी कि 4% की बात करता हूँ मेरे भाई, तो वो कितना हो जाएगा, यानी कि 1 के बटे में 25 हो जाएगा, यानी कि 25 से वैल्यू कितनी हो गई, यानी कि 26, यानी कि इसको 4% के फायदे पर बेचा। उसमें क्या बोल रहा है, लेकिन वास्तविक लाभ क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है एक दुकानदार 940 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है। देखो भाई, दे कितना रहा है, ये दे तो रही है आपको 940, लेकिन देना कितना था इसको, यानी कि देना था इसको 1000 ग्राम। इसको और छोटा कर लो अगर कर सकते हो तो, ठीक है। यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 से तो नहीं जाएगा, ठीक है, यानी कि 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, ठीक। अब तो नहीं कट रहा यहाँ से, तो 50, अच्छा कोई बात नहीं, ये कट जाएगा आपका। 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, यानी कि 47, और ये कितना हो जाएगा, 26 दूनी 52 हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ से चीज़ें आपको वैसे क्लियर हो गई यार, कितना कम, ठीक है। वास्तविक लाभ बताना है कितना, कितने का फायदा है, यानी कि 5 का फायदा है कितने पे, 47 पे, इंटू में कितना हो जाएगा 100, यानी कि 500 के बटे में कितना हो जाएगा मेरे भाई, यानी कि 47 हो जाएगा, ठीक है। 47 एकम कितना हो जाएगा, 47 का यहाँ पे 3 जीरो, ठीक है। और तो अब तो कटता नहीं, ठीक है, यहाँ से पॉइंट हो जाएगा और यहाँ से 1 और हो जाएगा। तो अगर मैं 47 को अगर मैं 6 से भाग करता हूँ तो 6 सत्ते 42 की कितनी हो जाएगी, 4, 6 चौक 24, 4 कितना हो जाएगा 28, यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा 10.6, और 10.6 सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहाँ पे आ रहा है, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि sin 25 sin 65 cos 25 cos 65, यानी कि यहाँ पे आपको वैल्यू बतानी क्या होगी, ठीक है। आसान क्वेश्चन है यार, कुछ नहीं है इसके अंदर। आसान क्या है कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर आपको ध्यान भी होगा तो, ठीक है। सबसे पहले तो मेरे को इसको चेंज कर देता हूँ, यानी कि साइन 25, और अगर मैं इसकी जगह अगर मैं कॉस लिखूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि कॉस 25 ही होगा ना मेरे भाई, ठीक है। कितना होगा, यानी कि कॉस 25 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे कितना है, यानी कि 25 दे रखा है, यानी कि ये आपका हो जाएगा कॉस 25। अगर मैं यहाँ पे साइन चेंज करता हूँ तो कितना हो जाएगा, साइन आपके पास में 25 हो जाएगा, ठीक है। साइन 25 कॉस 25, और ये आपके सामने क्या है, यानी कि ये फॉर्मूला किसका है, यानी कि ये आपके पास में फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, यही खुलता है। तो साइन और ए कितना है यहाँ पे 25 है, और बी कितना है यहाँ से 25 है, तो कितना हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू पूछ रहा है, साइन 0 0 होता है, यानी कि ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इस शिफ्ट का अंतिम क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। यानी कि एक बात बताना मुझे, cos 36 प्लस में a और cos 36 माइनस का a, ठीक है, ये हो गया, और cos 54 a और 54 माइनस का a, ठीक है, ये हो गया। एक बार बताओ मुझे, cos 36 प्लस में a, ठीक, और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं, cos 36 माइनस का a प्लस में
यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, यानी कि कॉस की जगह आप क्या कर सकते हो साइन, और 90 माइनस का ये जाएगा, तो 90 में से 54 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास में 36, और साइन चेंज हो जाएंगे, 36 माइनस का ए हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे चेंज करूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन, और 90 में से 54 जाएगा तो कितना बचेगा 36, और माइनस चेंज हो जाएगा 36 प्लस में ए हो जाएगा। ठीक है, ये हमने सॉल्व किया और ये चीज़ें आपके पास में आ गई। ठीक है, तो उसके बाद में ये फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि cos a माइनस बी का फॉर्मूला है, cos a माइनस बी का फॉर्मूला है। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ तो cos कितना हो जाएगा 36 प्लस में a हो जाएगा, 36 प्लस में a हो जाएगा, और माइनस का यानी कि 36 माइनस का a हो जाएगा, यानी कि b हो जाएगा, यानी कि cos 36 प्लस में a माइनस का 36 और प्लस का a। ठीक है, यानी कि 36 से तो 36 चला गया तो ये कितना हो जाएगा 2o हो जाएगा, यानी कि cos 2a आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक, यानी कि ये वाली शिफ्ट आपकी कंप्लीट होती है, ये आपकी सेकंड शिफ्ट है। मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के साथ में, बहुत जल्द आज ही करवा दूंगा मैं। ठीक है, एक एक दिन में 2-2 3-3 क्वेश्चन 2-2 शिफ्ट कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और जल्दी खत्म करते हैं इसको। ठीक, तो चैनल को बस आपका काम है सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।